दीवानगी। मम्मी जी बहुत बीमार थीं। बिस्तर से सिर्फ नित्य क्रिया से निपटने के लिए ही किसी तरह उठतीं। कभी कभी नहीं उठ पाती तो घर के किसी सदस्य को मदद के लिए पुकारती। पापा जी दिन रात उनकी देखभाल व सेवा में जुटे रहते। समय पर दवा, भोजन पानी की व्यवस्था करते। जो भी देखता उनकी पत्नी सेवा की प्रशंसा करता, पर मम्मी जी पापा जी से नाराज ही रहती। पापा जी के अकेले टीवी देखने, अखबार पढ़ने, तैयार होकर बाहर जाने या फिर दूसरी औरतों से बातचीत करने को वे बिल्कुल पसंद नहीं करती थीं। वे चाहती कि पापा जी हर चीज़ में उन्हें शामिल करें। वे बड़बड़ाती, गालियाँ देती, रोती। वे इस समय खुद इन सारी चीज़ों के सुखों से वंचित थी, इसलिए पति को ये सुख लेता देख उन्हें अच्छा नहीं लगता था। आखिर वे उनके दुख सुख के साझेदार थे। सभी को मम्मी जी का यह व्यवहार अत्याचार लगता। धीरे धीरे मम्मी जी की इंद्रियां जवाब दे रही थीं। आँख कान पैर सब उनका साथ छोड़ने पर अमदा थे। शुगर लास्ट स्टेज पर था और उन्हें खोखला कर चुका था। एक दिन उनके मुंह पर भी लकवे का हल्का असर हो गया। अपने टेढ़े मुंह को देखकर वे और भी अवसादग्रस्त हो गई। एक दिन मैं अपने पति के साथ उनसे मिलने गई तो उन्होंने मुझे बड़े स्नेह से अपने पास बिठाया, मेरे हाथ को अपने हाथ में ले लिया। मेरे हाथ हमेशा गर्म रहते हैं। उन्हें इस बात से चिंता हुई। वे मेरे पति पर बरस पड़ी। इसे इतना बुखार है और तुम डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हो? कितने दिनों से सुन रही हूँ इसे बुखार रहता है। मैंने अपने पति को चिढ़ाने के लिए कह दिया। हाँ मम्मी, मेरी सुनते ही नहीं। इन्हें लगता है कि मैं नखरा कर रही हूँ। वे उदास हो गई। सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। तुम्हारे पापा जी भी ऐसे ही थे। जब मैं जवान थी मुझसे मशीन की तरह सिर्फ काम लिया, मेरी कभी परवाह नहीं की। मेरी बीमारी को बहुत हल्के में लेते रहे। जब मुझे कम दिखाई देने लगा था तो कहने के बावजूद डॉक्टर को नहीं दिखाया। उसी समय दिखा लेते तो पता चल जाता कि मुझे शुगर है और उसी के कारण मेरी आंखों पर बुरा असर हो रहा है। अब देखो, लगभग अंधी हो गई हूँ। पहले चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, इन्हें परवाह नहीं होती थी। बड़ा परिवार था। रात दिन में काम में जुटी रहती। सभी सदस्य को अपनी पसंद का खाना चाहिए होता था, इसलिए काम और बढ़ जाता था। नाश्ता, खाना, सब्जी, बच्चों की हारी बीमारी और तीज त्योहार से लेकर नाते रिश्तेदारी सब मेरे जिम्मे था। ये तो अफसर थे, अक्सर बाहर ही रहते। जब लौटते तो उनकी मर्जी के हिसाब से चलना पड़ता। अपनी दुख परेशानी भूलकर सास श्रृंगार करती और उन्हें खुश रखने का प्रयास करती, क्योंकि बड़े हैंडसम रहे हैं वो सुंदरता के पुजारी भी। इन सारे दायित्वों के निर्वहन में अपने भीतर पल रहे रोग की तकलीफ भूल जाती। कभी दबी जुबान इनसे कहती भी तो इसे वे बहम कहकर टाल देते। बच्चों की अपनी दुनिया थी, पति की अपनी। मैं तो इनके बीच चक्कर काटती रह जाती। मेरा अपना अलग कोई अस्तित्व ही नहीं था। मेरा अस्तित्व अपने परिवार में ही समाहित हो गया था। मैं एक साथ 5-5 बच्चों और पति की देखभाल अकेले ही कर रही थी, पर वे 6 मिलकर भी मेरी चिंता नहीं करते थे। सबके लिए मैं सिर्फ मशीन थी, जिनका ना कोई अपना मन होता है, ना उसे किसी बात से कोई तकलीफ होती है और ना वो कभी थकता है। उम्र के साथ शरीर कमज़ोर हुआ, तब तक बीमारी ने उग्र रूप धारण कर लिया। एक दिन बेहोश होकर गिर पड़ी तो सबको होश आया। डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला शुगर लास्ट स्टेज पर है। फिर क्या था, मेरा खान पान नियंत्रित कर दिया गया। दवा और इंजेक्शन के भरोसे जीने लगी। अभी भी किचन को मैं ही संभालती, जबकि बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके थे। सबकी शादी कर दी थी। सभी अच्छी नौकरी में थे और उनके बाल बच्चे भी हो चुके थे। ये भी रिटायर हो गए थे, पर औरत कभी रिटायर नहीं होती ना।
उसे तो मरने से पहले तक खटना होता है। इन्होंने यह महल जैसा घर बनवाया, पर इसमें रहने वाला कोई नहीं। हम दोनों, एक नौकर और एक कुत्ता बस। अकेलापन काटता है, पर क्या करूं? कभी कभार बच्चे आते हैं तो उनकी सेवा में लग जाती हूँ। उनकी पसंद का बनाती खिलाती हूँ। वे मेरी सेहत पर चिंता जताते हैं, पर काम करने देते हैं। कुछ दिन रहकर औपचारिकता पूरी करके चले जाते हैं। छोटी बेटी एमएस कर रही है, शहर के ही मेडिकल कॉलेज से, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। जब तक मैं ठीक थी, घर से ही आती जाती थी। जब से बीमार हुई हूँ, वह हॉस्टल में ही रहने लगी। एक दिन आई तो मैंने उसकी पसंद का खाना बनाया। वह फ़ोन पर व्यस्त थी। मैं उसके लिए खाना लेकर आ रही थी कि हाथ कांपने की वजह से थाली हाथ से छूटकर पैरों पर गिर पड़ी और पैर कट गया। मैं जानती ही हो, शुगर में घाव नहीं भरता। ये देखो, उन्होंने अपना पैर दिखाया जिस पर पट्टी बंधी थी। जब मैंने पहली बार इन पैरों को छुआ था, ये कितने सुंदर थे, पायल, बिछुए और महावर से सजे। और आज समय कितना परिवर्तनकारी है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वे मुझसे पहली बार अपना दिल खोलकर बात कर रही थी। आज वे सास नहीं, माँ लग रही थी, और उससे भी ज़्यादा एक सखी। आखिर सभी औरतें एक ही नदी की धारा ही तो है। किस हद तक मिलता जुलता है सबका सुख दुख, उनकी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, नियति और गति। अपने दिल की बात बताते हुए वह रो रही थी। बेटा, तुम खुद जाकर डॉक्टर को दिखा लो। मर्द के भरोसे पड़ा रहना ठीक नहीं। देख तो रही हो ना मेरा हाल। जब तक ठीक थी, सबके लिए जलती मरती करती रही। अब सभी मिलकर भी मुझ अकेली का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तभी मेरे पति वहाँ आ गए। मम्मी ने जब अपनी व्यथा सुनाना शुरू की थी तो उठकर चले गए थे। मर्दों को स्त्री की व्यथा प्रलाप से ज़्यादा नहीं लगती। माँ, तुम भी ना। पापा तुम्हारी इतनी सेवा कर रहे हैं, और क्या चाहिए? क्या वे जीना छोड़ दे तुम्हारे लिए? बेटे की बात सुनकर वे गुस्से में आ गई। सब नाटक है, नाटक, दुनिया को दिखाने के लिए। पहले तो ध्यान नहीं दिया, बीमारी बढ़ा दी। अब दिखावा करके सबकी सहानुभूति बटोर रहे हैं। इन्हें मेरी परवाह थोड़े है। आराम से टीवी देखते हैं, टी शर्ट और जीन्स पहनकर घूमने जाते हैं, दूसरी औरतों से हंसी मजाक करते हैं बाहर किसी औरत के पास। उफ, फिर प्रलाप। ऐसा करो, तुम आधे पौन घंटे में घर चली आना, मैं ज़रा काम से जा रहा हूँ, मेरे पति ने मुझसे कहा और बाहर निकल गए। मम्मी जी रोने लगी। देखा ना, बेटा भी मुझे नहीं समझता। सब मुझे पागल समझते हैं। अच्छी भली औरत को पहले पागल बनाते हैं, फिर उसे पागल कहते हैं। मम्मी जी मत रोइए, आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। इस समय आप मजबूर हैं। पापा जी को भला बुरा कहेंगी तो वे आपकी ठीक से देखभाल नहीं करेंगे। फिर पापा जी इतने भी बुरे नहीं हैं, वे आपसे प्यार करते हैं। तुम नहीं जानती बेटा इन्हें, मैं जानती हूँ। कई औरतों से इनके रिश्ते रहे हैं। जब मैं ठीक थी तब ये हाल था। अब तो मैं बूढ़ी बीमार हूँ, मुंह भी टेढ़ा हो गया है। अब तो इनके पास बहाना है। देखती नहीं कैसे छेल छवेले बने फिरते हैं। चाहते हैं मैं जल्दी मर जाऊं तो ये आज़ाद होकर मौज मनाएं। तुम्हें पता है, एक नौकरानी रखी थी मेरी देखभाल के लिए। इससे पहले 12 साल की थी। उसे जाने कैसे पटा लिया था बूढ़े ने। लड़की मुझसे सौत जैसा व्यवहार करने लगी थी। मैंने बेटी से कहकर उस लड़की को उसके घर भिजवा दिया। मम्मी जी, इस तरह की बातें सोचकर परेशान मत होइए। अब आप आराम कीजिए। घर जा रही हूँ, फिर आऊँगी। कुछ खाने का मन हो तो बताइए, बनाकर ले आऊँगी। हाँ, दल भरी पूड़ी और लौकी का कोफ्ता तुम बहुत अच्छा बनाती हो, बनाकर ले आना। उनके चेहरे पर थोड़ी चमक आ गई थी। मैं उन्हें नमस्कार कर बाहर आ गई।
इस घर से मेरा घर 4 किलोमीटर की दूरी पर है। शाम हो चुकी थी। पैदल टहलते ही घर पहुंची। रास्ते भर मम्मी जी के बारे में सोचती रही। वो क्या है जो स्नेह, ममता, त्याग की मूर्ति, सभ्य, सुसंस्कृत, कर्मठ स्त्री को भी सच्ची, ईर्ष्यालु, बदतमीज और अर्थविकसित बना देता है। घर में पति जी मौजूद थे। बोले, सुन आई राम कथा। बहुत सच्ची हो गई है बुढ़िया। इस उम्र में भी मारे जलन के मरी जा रही हैं। ये बीमार है तो बेचारा पति भी जीना छोड़ दे। घूम फिरकर मन भी ना बहलाए। अरे तंदुरुस्त आदमी है पापा। कुछ ज़रूरतें तो उनकी भी है। कहीं जाकर पूरी कर लेते हैं तो क्या बुरा है। मैं सोचने लगी कि क्या अगर मम्मी जी की जगह पापा जी होते और मम्मी जी पापा जी की जगह होते तो यह बेटा इसी तरह की बात करता, देता अपनी माँ को वही फ्रीडम, वही आज़ादी। तब भी क्या उसके विचार इसी तरह होते। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत